अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। मकतब और मदरसे वालों के लिए खुशखबरी। तरहाब अरब ड्रेस, अरबी जुब्बा, शायान थोप और सदरी, हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में देने के लिए एक अनोखी चीज़ इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तरहाब अरब ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए। चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, रात 1:30 बजे मैं अपने शहर में आया हूँ, क्योंकि हमारे शहर से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर सिल्लोड़ के करीब एक गांव है, बोर गांव सरवानी। वहाँ पर एक बहुत ही शानदार तालीमी इजलास, इस्लाही इजलास मुनक़िद किया गया था। दारुल उलूम मदरसा दारुल फलाह इस उन्वान से एक मदरसा है, वहाँ पर बेटियों ने, बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया। और फिर उसके बाद तालीम की अहमियत, माँ बाप कैसे अपने बच्चों की दीनी इस्लामी तरबियत फरमाएँ, करें, ध्यान दे, तवज्जो दें, अल्लाह के रसूल क्या हुक्म देता है, इसको लेकर बहुत ही प्यारी बात हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बेहद कामयाब रहा। सिल्लोड़ से मजलिस उलमा के मौलाना अख्तर साहब, हाफिज़ शमीम साहब, हाफिज़ मौलाना रिजवान साहब और वहाँ बोरगांव के हाफिज़ असरार साहब और बड़ी तादाद में आसपास के गांव के लोग, हज़ारों की तादाद में मर्द और औरतें इस प्रोग्राम में शरीक हुई। गांव के जवानों ने बड़े जोश और खरोश के साथ स्वागत किया, इस्तकबाल किया। मैं उनकी इस मोहब्बत पर उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है कि इंतखाबी कवानीन में तब्दीली। यानी आप सोचे कि बीजेपी कैसे कैसे बदमाशी के ज़रिए से मुल्क पर राज करना चाहती है। अब इंतखाबी कवानीन में तब्दीली करना चाहती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। कांग्रेस ने और तमाम अपोजिशन पार्टियों ने इंतखाबी कवानीन में तब्दीली के नापाक षड्यंत्र को, प्लान को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कांग्रेस ने अर्जी दायर की, मरकज ने पोलिंग बूथ की फोटेज को आम करने से इनकार कर दिया था। अब ये माना जा रहा है कि इस मामले को लेकर मोदी सरकार मुश्किल में आ जाएगी। कांग्रेस ने मंगल के दिन सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजात को पब्लिक करने से, आम करने से रोकने के उसूल को चैलेंज कर दिया। 20 दिसंबर को मरकज़ी हुकूमत ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजात जैसे पोलिंग स्टेशनों के CCTV और वेब कास्टिंग फुटेज, उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग को आम करने से रोकने के लिए इंतखाबी कवायद में तब्दीली की थी, जिसको अब
कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के इस कदम से मोदी सरकार मुश्किल में आ गई है। इसीलिए मोदी सरकार इंतखाबी कवानीन में तब्दीली चाहती है, क्योंकि दुनिया को ये पता चल चुका है कि जो कुछ भी बीजेपी इलेक्शन जीत रही है ये सब इलेक्शन कमीशन का साठगांठ, मशीनों की सेटिंग और पूरी तरीके से बदमाशियों से ही, फ्रॉड से ही इलेक्शन जीता जा रहा है। नाज़रीन, वक्फ बिल, आप जानते हैं कि वक्फ बिल में तरमीम करने की, कुछ रद्द बदल करने की नापाक कोशिश मोदी सरकार कर रही है, जिसको लेकर बाकायदा पार्लियामेंट में बिल पास नहीं हुआ, फिर जेपीसी के पास में वो चीज़ भेज दी गई और फिर एक कमेटी बना दी गई। लेकिन वक्फ बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद और तमाम ही जितनी संगठनाएं हैं, मुसलमानों की जितनी तहरीक तंजीम हैं, वो सब की सब वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मैदान में आ चुकी है। इस वक्त अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फजल रहमानी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने वक्फ बिल को लेकर कहा है कि अगर ये वक्फ बिल जो मोदी चाहता है, बीजेपी चाहती है, केंद्र सरकार चाहती है, अमीर शरीयत ने बताया कि अगर ये वक्फ बिल पास हो गया तो औकाफ की जायदादों पर नाजायज कब्जे को कानूनी हैसियत मिल जाएगी। यानी वक्फ की ज़मीनों पर पूरी तरीके से नाजायज कब्जे कानूनी हैसियत इख्तियार कर लेंगे, पूरी तरीके से मुसलमानों की वक्फ की जायदाद को हड़प लिया जाएगा। इसीलिए ये नापाक बिल लाने की नापाक लोग कोशिशें कर रहे हैं। जबकि इस बिल को लेकर जॉइंट पार्लिमानी कमेटी की सरगर्मियां शुरू है। रियासतों से अलग अलग स्टेट से सलाह मशवरे के लिए 26-27 दिसंबर को मीटिंग्स की जाएगी। बताया जा रहा है कि कमेटी 26 दिसंबर को कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान के रियासती नुमाइंदों से मशवरा लेगी, जबकि 27 दिसंबर को उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और दिल्ली के नुमाइंदों से बात करेगी। आइए नाज़रीन, संभल की शाही जामे मस्जिद को लेकर जो विवाद भगवा आतंकियों ने खड़ा किया, फिर दंगे फसाद हुए, 5 मुसलमानों की बेकसूर जवानों की जान चली गई और इसकी जिम्मेदार यकीनन योगी और योगी की पुलिस है। खैर, अब बड़ी खबर आ रही कि संभल शाही जामे मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। अदालत में जनवरी के पहले हफ्ते में ये सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी। अदालत के जरिए मुकर्रर कोर्ट कमिश्नर ने इस ताल्लुक से ताज़ा सूरत हाल की जानकारी मीडिया को दी है कि संभल में वाक़ शाही जामे मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट तकरीबन तैयार हो चुकी है। कुछ तकनीकी मामले मुकम्मल करने बाकी है जो आने वाले चंद रोज में पूरे हो जाएंगे। और बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट को 2 या 3 जनवरी तक अदालत में पेश किया जाएगा। साथ ही रिपोर्ट को मुकम्मल करने में जो कुछ तकनीकी इश्यूज सामने आए हैं जिन्हें हल किया जा रहा है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है कि ईडी ने, जी हाँ वही ईडी जो बिल्कुल पूरी तरीके से अपोजिशन को दबाने और कुचलने के लिए नरेंद्र जी मोदी और बीजेपी इस्तेमाल करती है, उसी ईडी को लेकर खबर आ रही है कि ईडी ने दाऊद इब्राहिम, डॉन दाऊद इब्राहिम, जिसे भाई भी कहा जाता है, लेकिन खबर है कि ईडी ने दाऊद इब्राहिम के भाई के फ्लैट को जब्त कर लिया। इकबाल कास्कर के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि ईडी ने बदनाम जमाना दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर के थाने में वाक़े नेपल्स टावर में जो फ्लैट है उसको अपने कब्जे में ईडी ने ले लिया है। ये दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर का फ्लैट है। कास्कर के खिलाफ थाने पुलिस स्टेशन में 2017 में दर्ज जबरन वसूली के मुकदमात के बुनियाद पर ईडी इंक्वायरी कर रही है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के देवबंद से खबर आ रही है। दारुल देवबंद जो आलम इस्लाम का एक अजीम दीनी तहरीकी इदारा है, जहाँ से मुजाहिदीन आज़ादी तैयार हुए, पैदा हुए और इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में दारुल देवबंद का बड़ा हाथ रहा है।
उसी दारुल उलूम देवबंद से खबर आ रही है कि मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली ने दारुल उलूम देवबंद का दौरा किया। जिम्मेदारा ने दारुल उलूम देवबंद से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर के तलबा से भी गुफ्तगू की। बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली गुज़िश्ता रोज़ आलमी शोहरत याफ्ता दीनी दानिशगाह दारुल उलूम देवबंद पहुँचे और जिम्मेदारान से मुलाकात की। इस दौरान इदारे के ओहदेदारान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इदारे के मेहमान खाने में इदारे के मोहतमीम और शेखुल हदीस मौलाना अबुल कासिम नोमानी और नायब मोहतमीम मौलाना अब्दुल खालिक मदरसी से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जंग आज़ादी में दारुल उलूम देवबंद और उलमाए देवबंद की कुर्बानियों, यहाँ दी जाने वाली तालीम तरबियत, दारुल उलूम देवबंद की सुनहरी तारीख और तलबा के रहन सहन, खाने पीने और दीगर सहूलियात के मुतालिक मालूमात ली। नाज़रीन, मुंबई मंत्रालय की एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि मंत्रालय की 6ठी मंजिल, ये मंत्रालय काफ़ी बदनाम है क्योंकि हमारे यहाँ की हुकूमतों ने जो बदमाशियाँ की है और जो लोगों का खून चूसा है, हक मारा है, कई लोगों ने इस मंत्रालय की बिल्डिंग पर चढ़कर वहाँ से कूदकर अपने आप को ख़त्म कर लिया है। खैर, इसकी वहाँ से बाकायदा गैलरी में जालियाँ भी लगा दी गई है ताकि कोई वहाँ से कूदे तो जाली में अटक जाए और बच जाए, यानी इतनी बदनाम है हमारी मंत्रालय। खैर, खबर ये आ रही है कि अवाम की ज़बरदस्त भीड़ को देखते हुए मंत्रालय की 6ठी मंजिल आम आदमी के लिए बंद कर दी गई है। मंत्रालय की 6ठी मंजिल पर वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला के दफ्तर में हुजूम के असर को मद्देनजर रखते हुए मीडिया और ज़ायरीन की 6ठी मंजिल तक रसाई पर पाबंदी लगाने के लिए ट्रायल शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मंत्रालय की इस 6ठी मंजिल में चीफ मिनिस्टर हॉल के साथ साथ मरकजी इमारत की 6ठी मंजिल पर चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट भी है। इसके साथ ही दोनों नायब वज़ीर आला, उप मुख्यमंत्री के हॉल और ऑफिसेज भी वहीं पर है। चीफ सेक्रेटरी का दफ्तर भी इसी मंजिल पर है। एकनाथ शिंदे के वजीर आला के दौर में MP, MLAs, पार्टी लीडरों के साथ साथ शहरी भी वजीर आला के पास काम के लिए आते थे। अब आवाम की ज़बरदस्त भीड़ को देखते हुए इस 6ठी मंजिल पर पाबंदी लगाई गई है। नाज़रीन, पुणे शहर से हमारे रिपोर्टर अजहर बाबा कादरी और हाफिज डॉक्टर शोएब अंसारी ने बताया कि पुणे में एक सड़क हादसा खतरनाक हुआ जिसमें 3 लोग जगह पर ही मर गए। बताया जा रहा है कि पुणे में डंपर के, जो रेती के डंपर वगैरह आते हैं, डंपर के शराबी ड्राइवर ने 9 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 3 लोगों के हलाक होने और 8 लोगों के जख्मी होने की खबरें आ रही है। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुणे के पास कसंद फाटे की फुटपाथ पर 12 अफराद सोए हुए थे। उनको इतवार की शब को उनको तेज रफ्तार डंपर ने बुरी तरह कुचल दिया। इसमें 2 मासूम बच्चे और एक शख्स हलाक हुआ। यह खौफनाक हादसा पुलिस स्टेशन के पास हुआ तो फौरन पुलिस ने डंपर के ड्राइवर गजानन पोते को गिरफ्तार कर लिया, जो नांदेड़ का रहने वाला था। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो वह हद से ज़्यादा शराब पिया हुआ था। जख्मी अफराद को साइन अस्पताल में दाखिल किया गया, जिसमें ज़ेर इलाज अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। नाज़रीन, जुर्म आखिर जुर्म होता है और वो आपने सुना होगा ना, लहू पुकारेगा आस्तीन का। लहू बोल देता है, कातिल एक न एक दिन मंजर आम पर आ ही जाता है। और अगर हुकूमत, पुलिस डिपार्टमेंट मक्कारी और बदमाशी न करें तो चोर हो या कातिल हो, कोई भी मुजरिम फौरन पकड़ा जा सकता है। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे भी होते हैं और कानून के हाथ जो है जब बदमाशी पर उतर आते हैं तो खुली आंखों से कातिल को देखते हुए भी गिरफ्तार नहीं करते हैं और मुजरिम को बख्श दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब जो वाकया आपके सामने जो खबर आ रही है वो पनवेल, मुंबई से लगकर जो पनवेल का इलाका है वहां से आ रही है कि 30 साल के बाद शौहर गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि बीवी को कत्ल करके रूपोश हो गया था, यानी छुप गया था, मगर 30 साल पुराने कत्ल के केस को हल करने में
कामयाबी पुलिस ने हासिल की है। सिटी पुलिस ने बीवी के कत्ल में मतलूब मुलजिम, वांटेड फरार मुलजिम को 30 साल बाद गिरफ्तार कर लिया और अब उस मुलजिम की, मुजरिम की उम्र फिलहाल 70 साल है। मुलजिम बीवी का कत्ल करने के बाद परभनी गया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। पनवेल सिटी पुलिस ने यह कार्रवाई एक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर की। यह कत्ल 1991 में हुआ था। बताया जा रहा है कि मुलजिम यानी कातिल बाबू काले, नाम उसका बाबू काले, इसने घरेलू झगड़े के बाद 28 जनवरी 1991 को अपनी बीवी पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी थी। उसकी बीवी को शदीद झुलसने की चोटें आई और उन्हें सिवन अस्पताल में दाखिल कराया गया। इब्तदाई तौर पर काले के खिलाफ BNS दफ़ा 307 के तहत कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया गया था। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, अपोजिशन लीडर, दबंग कद आवर नेता राहुल गांधी, जिनको देखकर ही बीजेपी तिलमिला जाती है, बौखला जाती है। ये राहुल गांधी क्या करते हैं? कभी मार्केट में चले जाते हैं, कभी ट्रेन में बैठ जाते हैं, कभी बस में सवार हो जाते हैं, आम आदमियों से मुलाकात करते हैं, कभी नाई की दुकान पर चले जाते हैं, कभी मोची की दुकान पर चले जाते हैं और फिर आम आदमी के दुख दर्द को जो आंखों से देखते हैं, पार्लियामेंट में बोलते हैं तो बीजेपी तिलमिलाती है। अब खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने सब्जी मार्केट का दौरा कर लिया। राहुल गांधी ने सब्जी मार्केट का दौरा किया और वहां पता चला कि लहसुन, यानी महंगाई कितनी बढ़ गई। लहसुन 400 रुपए किलो और भी सब्जियों के दाम जब राहुल गांधी ने पूछा तो वह हैरान रह गए और कहने लगे कि आखिर बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है और ये कुंभकर्ण की नींद सो रही हुकूमत पूरी जनता की जानों के साथ खेल रही है। कई किसान, कई मजदूर और गरीब अपनी जिंदगी से परेशान होकर आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं। खैर, राहुल गांधी ने सब्जी मंडी का दौरा किया और मोदी की बेशरम हुकूमत को आईना दिखाने की कोशिश की, जो हमेशा जनता की हित की बात करती है और अपने रखेल चैनलों के जरिए से गलत खबरें दिखाकर बाकायदा जनता को ये दिखाने की कोशिश करती है कि कितना विकास हो रहा है और मुल्क में लोग कितने खुश है। लेकिन राहुल गांधी आम आदमी से मिलकर, मार्केट में जाकर, आम लोगों से मुलाकात करके हुकूमत की मक्कारी और गद्दारी को लोगों के सामने लाते रहते हैं। बाकायदा राहुल गांधी की 6 मिनट की वीडियो भी ऑफिशियल X हैंडल से शेयर की गई है, जिसमें वो सब्जी मंडी का दौरा कर रहे हैं। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब अंसारी ने बताया कि मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में, रियासत भर में मरकजी वजीर दाखिला यानी कैबिनेट मिनिस्टर और गृह मंत्री वजीर दाखिला अमित शाह को लेकर पूरी रियासत महाराष्ट्र में जोरदार अमित शाह के खिलाफ एहतजाज आंदोलन किया गया और अमित शाह को काबीना से बरतरफ किया जाए, मिनिस्ट्री से हटाया जाए और अमित शाह माफी मांगे, ऐसे नारे लगाए गए। आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले पार्लियामेंट में अमित शाह ने एक घटिया हरकत की और भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया। इसी को लेकर अब पूरे मुल्क में कांग्रेस ने बिल्कुल सख्त मौकफ इख्तियार कर लिया है और कांग्रेस के तमाम ही कार्यकर्ता और अपोजिशन पार्टियां खुलकर मैदान में आ चुकी है और वो अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है और अमित शाह से माफी का मुतालबा कर रही है। मगर बेशरम बेगैरत अमित शाह बता रहा है कि मैं माफी भी नहीं मांगूंगा और अमित शाह के इस बयान से ये बात पता चल गई है कि ये लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से और संविधान से कितनी नफरत रखते हैं। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट
तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठियावाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि ख़ानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट